2025 के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल जनरेशन कौन होगा? जेन ज़ेड। लेकिन एक शॉकिंग बात, ये जनरेशन हिस्ट्री बनाएगा या फिर ये जनरेशन हिस्ट्री बन के रह जाएगा। आज हम देखेंगे इसका फ्यूचर आगे क्या होगा और इसमें तुम्हारी क्या जगह होगी। पहले लोग डिग्री के लिए रेस करते थे, आज जेन ज़ेड स्किल्स के लिए रेस कर रही है। कल कंपनीज सिर्फ मार्क्स नहीं, तुम्हारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्व करने को हायर करेगी। एआई सिर्फ जॉब नहीं ले रहा, एआई उन लोगों की जॉब्स ले रहा है जो अपडेट नहीं हो रहे हैं। जो एआई के साथ काम करेगा वही फ्यूचर का विनर कहलाएगा। कंटेंट क्रिएशन अब हॉबी नहीं, ये $1 बिलियन करियर है। एक फ़ोन और एक आइडिया किसी भी नॉर्मल इंसान को ग्लोबल बना सकती है। फ्यूचर में पर्सनल ब्रांडिंग डिग्री से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लोग तुम्हारे नाम पर ट्रस्ट करेंगे। जेन ज़ेड सिर्फ पैसा नहीं चाहती, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और पर्पस भी चाहती है। इसी वजह से ट्रेडिशनल जॉब्स का मॉडल चेंज हो रहा है। कल के सक्सेसफुल लोग ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आगे बढ़ना चाह रहे तो वो एआई का ज़्यादातर यूज़ करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुछ लोग जानते हैं, बल्कि वो होंगे जो हर साल कुछ नया सीखते हैं और दूसरों को, अपने यंगस्टर को सिखाने की कोशिश करते हैं अपने वीडियोस, अपने नॉलेज के थ्रू। लेकिन अपने यंगस्टर वो सीखना ही नहीं चाहते। अफसोस, ऐसी सोच है। क्यों वो नहीं चाहते? टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट बढ़ेगी उतना ही मेंटल हेल्थ का भी चैलेंज बढ़ेगा। डिजिटल बैलेंस फ्यूचर की सबसे बड़ी स्किल्स मानी जाती है। सोशल मीडिया तुम्हें फेमस भी बना सकता है और डिस्ट्रैक्ट भी। डिसीजन तुम्हारा होगा, क्योंकि कल कोडिंग ही सब कुछ नहीं होगी। कम्युनिकेशन, लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इक्वालिटी वैल्यूबल होगी। जेन ज़ेड के पास दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो इंटरनेट ने विलेज और सिटी का डिफरेंसेस जो था वो ख़त्म कर दिया है, कम कर दिया है। एक छोटा सा क्रिएटर भी मिलियन लोगों तक पहुंच सकता है। टैलेंट को पहली बार इतना बड़ा स्टेज मिला है कि वो यूट्यूब के ज़रिए अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सके, एक सीख की तरह बता सके। लेकिन एक डेंजर भी है, एंडलेस स्क्रॉलिंग तुम्हारे ड्रीम्स को स्लो पॉइजन की तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। जो डिसिप्लिन को चूज करेगा वही एआई और टेक्नोलॉजी के एरिया में लीडरशिप माना जाएगा। फ्यूचर में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहने रिस्की होता है, लेकिन स्किल्स से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना नॉर्मल होगा। क्योंकि इन फ्यूचर में बहुत से ऐसे ज़राए होंगे जिससे आप ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनकम सोर्सेस और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आज जो आपकी सोच है सिर्फ जॉब कर कर मैं खुश हूँ, तो ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। हर दिन दुनिया बदल रही है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे, दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। क्योंकि हर रोज़ लाखों स्किल्स ट्रेंडिंग में आती है। अगर तुम उसको नहीं सीखोगे तो अपनी इनकम सोर्स और ज़्यादा नहीं कर सकोगे। लेकिन ये अच्छा सा मौका है। जेन ज़ेड के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है फोकस करने की, और फोकस ही फ्यूचर का सुपर पावर माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जेन ज़ेड क्या करेगा, और एक क्वेश्चन ये नहीं है कि फ्यूचर कैसा होगा। क्या तुम अपने फ्यूचर के लिए एआई के साथ रेडी हो? स्किल्स सीखकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए याद रखना,
जेन जेड फ्यूचर का वेट मत करो, फ्यूचर को क्रिएट करो। आज जो डिसीजन तुम गवर्नमेंट की तरफ से अपने स्टूडेंट के लिए ले रहे हो, समझे, ये गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, लेकिन तुम जिस तरीके से धरना कर कर, जंतर मंतर कर कर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के सपोर्ट में काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वही ऐसे ही तरीके से अपने स्किल्स पर और ज़्यादा फोकस करो, ताकि इन फ्यूचर तुम्हें ज़्यादा स्किल्स के साथ इनकम सोर्स भी आपकी वैसे ही बड़ी होती जाए। अगर तुम रेडी हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, तो आज से खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस।